हेलो एवरीवन। फिट लर्नर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि साल 2024 में अपने ट्रेडिंग गोल को किस तरीके से अचीव कर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग की दुनिया में आपकी आंखें खोल देगा। साल 2023 चाहे आपके लिए कैसी भी गई हो, आने वाले साल 2024 में अगर आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। अपने पुराने लॉसेस को भूल जाइए और एक प्रॉपर रूल और डिसिप्लिन के साथ मार्केट में फिर से आइए और एक नए सिरे से शुरुआत करिए। आगे बताने वाली सारी रणनीतियाँ हम यह मान कर चलेंगे कि आप एक प्रॉपर रूल और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे और ओवर ट्रेड और रिवेंज ट्रेड जैसी गलतियाँ नहीं करोगे। आने वाले साल 2024 में 20 हॉलीडेज आने वाले हैं, जो कि ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग सेशंस होता है उसमें 20 ट्रेडिंग सेशंस का हॉलीडे आने वाला है। और एक महीने में सैटरडे संडे को छोड़ने के बाद 22 ट्रेडिंग सेशंस हमारे पास बचते हैं, लेकिन हम एक महीने में 20 ही ट्रेडिंग सेशंस को मान के चलेंगे। हम ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत इसी साल के जनवरी से शुरू करेंगे और ट्रेडिंग के लिए हम 20,000 रुपये कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे और पर डे हमारा रिस्क होने वाला है अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 10%। इस तरह पर डे का रिस्क हमारा होगा 2000, मतलब कि 2000 का स्टॉप लॉस हम फिक्स रखने वाले हैं। वैसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में फिक्स टारगेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन मार्केट की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम 1:1 से लेके 1:3 का टारगेट रखेंगे। और ऐसा ही होता है मार्केट में। अगर आप चाहेंगे एक फिक्स टारगेट पे हमेशा एग्जिट करें तो आप अपने ट्रेडिंग गोल को कभी अचीव नहीं कर पाइएगा। और अगर आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो शायद ही कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो। महीने के 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर मान लेते हैं कि आपके 5 स्टॉप लॉस हिट हो भी जाते हैं, हम आगे की चीज़ बताने के लिए हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हम ट्रेडिंग के लिए टोटल कैपिटल यूज़ करने वाले हैं 20,000 रुपये और हर ट्रेड पे हमारा रिस्क होगा 10%। अगर मान लेते हैं 20 दिनों में 5 दिन आपका एसएल हिट होता है तो एसएल के जरिए आपके टोटल लॉस हो जाएंगे 10,000 रुपये। 5 इंटू 2000 इज इक्वल टू 10,000। और 5 दिन मान लेते हैं कि हम नो पीएल जोन में रहेंगे, ना तो उतने दिन हमें प्रॉफिट होंगे और ना ही लॉस होंगे, कोस्ट टू कोस्ट पे निकल जाएंगे। और बाकी बचे हुए 5 दिन हम 1:1 के रिस्क रिवार्ड से प्रॉफिट करेंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ की लॉस और 10,000 रुपीज़ की प्रॉफिट से हम अभी तक नो पीएल जोन में आ जाएंगे, यानी कि 15 दिन के ट्रेडिंग करके हमें ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस। लेकिन बचे हुए 20 दिन में से जो 5 दिन हमारे पास रैंडमली कोई भी दिन होगा, उसमें मार्केट हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी ज़रूर देती है कि उस दिन हमें 1:3, 1:4 या 2x का रिवार्ड भी मिल जाता है, जिससे कि हम 1:3 के रिवार्ड लेके चलेंगे तो मेरे 5 दिनों के प्रॉफिट हो जाएगा 5 इंटू 6,000 इज इक्वल टू 30,000। ये 6,000 यहाँ चूँकि 1:3 का रिवार्ड हमने लिया है तो दो टू हम पहले मंथ में इस तरह से अपने ट्रेडिंग के जरिए 30,000 का टारगेट पूरा कर पाएंगे। और इसी तरह से आगे हम 3 महीने तक इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जनवरी, फरवरी और मार्च में 30,000 प्रॉफिट करके एंड ऑफ द 3 मंथ 90,000 का कैपिटल गेन कर लेंगे। और 3 महीने के बाद फिर हम अप्रैल से अपने रिस्क को 1,000 रुपये बढ़ाकर 3,000 कर देंगे। हम अपने रिस्क को हर 3 महीने के बाद इम्प्रूव करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, जिससे कि हमारा रिस्क कैपेसिटी बढ़ते भी जाए और हमारा प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से बढ़ते जाए। इस तरीके से हमारा इस तरीके से हमारा अप्रैल मंथ का रिस्क हो जाएगा 3,000 रुपये और 5 दिन के लॉस हो जाएगा 15,000। और ये 15 दिनों तक हम इस तरह से नो पीएल जोन में रहेंगे, क्योंकि 5 दिन हम 1:1 का प्रॉफिट ले रहे हैं और बाकी बचे हुए 15 दिन में 1:3 के प्रॉफिट के साथ हम 45,000 कैपिटल गेन करने में सफल हो जाएंगे। इस तरह से हम अगले 3 महीने तक अप्रैल, मई और जून में 45,000 का प्रॉफिट लेके 45,000 का प्रॉफिट लेके हम 1,35,000 कैपिटल गेन करने में सफल हो जाएंगे। तो पहले मंथ में हमने करा था पहले 3 मंथ में हमने करा था 90 के और अगले 3 मंथ में हमने करा है 1,35,000। सेम उसी तरह से हम अपने रिस्क को 4,000 करते हुए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 60,000 का प्रॉफिट करके 9 महीने तक 3 महीने में हम 1,80,000 रुपये जमा करने में सफल हो जाएंगे।
फिर अगले 9 से 12 महीने के लिए हम रिस्क को कर देंगे 5,000 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 75,000 के कैपिटल गेन के साथ इस 3 महीने में टोटल 2,25,000 के कैपिटल गेन करने में सफल हो जाएंगे। इस तरह से आप देख पाएंगे कि एंड ऑफ द ईयर आपका रिस्क कैपेसिटी 5,000 हो जाएगा और मंथली प्रॉफिट आप 75,000 रुपये करने में सफल हो जाएंगे। और टोटल हम पूरे साल का समराइज़ करें तो आपका इनिशियल कैपिटल था 2,000 रुपये और पहले 3 महीने में आपने 90,000 का प्रॉफिट करा, फिर अगले 3 महीने में 1,40,000 लगभग का प्रॉफिट करा और उसके अगले 3 महीने में 1,80,000 का प्रॉफिट करा और लास्ट दिसंबर तक आपने 2,25,000 का प्रॉफिट करा। टोटल समराइज़ करने के बाद आपको यहाँ पे 6,55,000 रुपये का टोटल के आपके डीमैट अकाउंट में 6,55,000 रुपये साल 2024 के अंत तक जमा हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से रूल और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो यह संभव है। 20,000 के कैपिटल से यह भले ही आपको असंभव लग रहा होगा, लेकिन जो लोग मार्केट में लॉस करके बैठे हुए यह पता होगा कि प्रॉपर रूल और डिसिप्लिन को फॉलो करने से यह संभव है। क्योंकि एक लूजिंग ट्रेडर का पर डे का रिस्क कभी कभी 20%, 40% या कभी कभी अपना 80% कैपिटल भी ब्लो आउट करवा देते हैं। ऐसा बिना डिसिप्लिन के ट्रेड करने से होता है और साइकोलॉजी भी निरंतर ख़राब होते रहती है। एक लूजिंग माइंडसेट के साथ कभी भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। इसीलिए हमने अपने रिस्क को 10% पे फिक्स रखते हुए टारगेट को मार्केट के ऊपर फ्लेक्सिबल छोड़ दिया है। याद रखिएगा, यहाँ पे राजा वही बनेगा जिसके पास डिसिप्लिन होगा। एनीवेज, डायलॉग को साइड में रखते हैं और मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आपको एक प्रॉपर अपना स्ट्रेटजी डिसिप्लिन बनाना होगा। इसके अलावा मार्केट में टिके रहने का कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। साथ में लर्निंग पे आप हमेशा फोकस करते रहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के इतिहास में लंबा वही टिक पाया है जो निरंतर सीखते रहा है। इन्हीं बातों पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत 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 मुबारक।